देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम मोहित है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उस वक्त मैं किसी काम के लिए पंजाब गया हुआ था। मैं पंजाब से लुधियाना स्टेशन से ट्रेन पकड़ने वाला था। उस वक्त रात के करीब 8 बज चुके थे, लेकिन मुझे पता चला कि ट्रेन आज अपने निर्धारित समय से काफ़ी देरी से चल रही है। जहाँ पर ट्रेन रात के लगभग 8:30 बजे स्टेशन पर पहुँचने वाले थे, तो वहीं अब ट्रेन के आने का समय रात के करीब 10:30 बजे का हो चुका था। लेकिन मुझे इस बात का बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो वैसे भी ट्रेन को जल्दी लेने में कोई खुशी नहीं मिली, क्योंकि मुझे किसी काम के लिए भी जाना था, जो कि सिर्फ 1 घंटे का काम था। दरअसल मुझे बाजार में जाकर अपनी बीवी के लिए कुछ सामान खरीदना था। तो ऐसे में मैंने तुरंत ही वहाँ से टर्न लिया और फिर उसके बाद मैं सामान लेने के लिए बाजार में चला गया। लेकिन जब मैं वापस लौटा तब रात के लगभग 10 बज चुके थे, मगर अब स्टेशन चारों तरफ से सुनसान पड़ा हुआ था। चारों ओर सन्नाटा का वास था। डर का एक अलग ही माहौल बना हुआ था। चारों तरफ खामोशी अपने रूप को आसानी से बयां कर रहे थे। लेकिन उस वक्त मैं जाकर स्टेशन की एक बेंच पर बैठ गया और अभी मैं ट्रेन के आने का इंतज़ार करने लगा। अब रात के लगभग 10:30 बज चुके थे, लेकिन ट्रेन अभी भी स्टेशन पर नहीं पहुंची थी। मुझे लगा कि ट्रेन में कोई खराबी चल रही होगी, तो ऐसे में ट्रेन का लेट होना कोई बड़ी बात नहीं थी। और यही सोचकर मैं स्टेशन के उस बेंच पर बैठा रहा। फिर कुछ देर के बाद ही मुझे उस लुधियाना स्टेशन के ऊपर ट्रेन के आने का हॉर्न सुनाई देने लगा। ट्रेन की आवाज़ सुनते ही मैं भी जल्दी से अपना सारा सामान लेकर ट्रेन में बैठने के लिए एकदम से तैयार हो गया। लेकिन हैरान की बात तो ये थी कि मेरे अलावा उस स्टेशन पर कोई और मौजूद नहीं था। और तभी अचानक से मुझे ऐसा लगने लगा कि मानो मेरे पीछे पड़ी बेंच एकदम से हवा में उड़ गई हो। लेकिन जब मैंने मेरी गर्दन पीछे की तरफ घुमाई तो वहाँ पर दूर दूर तक कोई भी मौजूद ही नहीं था। पीछे का नज़ारा बिल्कुल सामान्य सा लग रहा था। और फिर अचानक से ही वहाँ पर ट्रेन भी पहुँच गई। ट्रेन के पहुंचते ही मैं बोगी नंबर 13 के अंदर दाखिल हुआ। और जब मैं बोगी के अंदर पहुंचा तो सिर्फ मुझे एक ही आदमी वहां पर दिखाई दिया। वह आदमी बैठा बैठा एक किताब पढ़ रहा था। खैर, मुझे उस आदमी से कोई लेना देना तो नहीं था, तो मैं जाकर अपनी बर्थ पर बैठ गया। अभी भी मेरा सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था। लगभग 10 घंटे के सफ़र के अंदर मेरे साथ क्या बीतने वाला था, यह मैंने अपनी ज़िंदगी में सोचा तक नहीं था। उस बोगी के अंदर लगातार आधे घंटे तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन उसके बाद शुरू हुआ भयानक खौफनाक किस्सों का खेल। अभी मैं उस बोगी के अंदर आराम से बैठा हुआ था, लेकिन तभी मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई मेरे कंधे पर अपना हाथ रखा है। लेकिन जब मैंने अपनी अधखुली आंखों से देखा तो मुझे वहाँ पर कोई भी नज़र ही नहीं आया। और उसके बाद फिर से मैं अपनी आंखें बंद करके सोने लगा। अचानक से मुझे ऐसा महसूस हुआ कि किसी ने मुझे पकड़ लिया है। और फिर मैंने देखा कि मैं उसी बोगी में बहुत ही भयानक बड़े बड़े दांत वाले कुछ भयानक जानवरों के बीच बैठा हुआ था, जो कि लगातार मुझे अपनी भयानक निगाहों से देख रहे थे। मैं उन्हें देखकर बहुत ही बुरी तरीके से डर चुका था। तभी अचानक से किसी ने मुझे मेरे पीछे से पकड़ लिया और फिर मुझे घसीटने लगा। फिर वह मुझे बाथरूम के अंदर ले गया और उसने मुझे वहीं पर लॉक कर दिया। उस बाथरूम में लॉक होने के बाद मुझे ऐसा लगने लगा मानो मैं बहुत ही खतरनाक जगह पर आ गया हूँ। और वैसे भी मैं उस जगह में तो फंस ही चुका था। और तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने की तरफ, यानी कि उस दरवाजे के बिल्कुल करीब, एक बहुत ही भयानक डरावनी सी लड़की खड़ी थी। उस लड़की के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। उसका डरावना चेहरा मेरे दिल की धड़कनों को लगातार बढ़ा रहा था। और फिर अचानक से ही उस लड़की ने अपने बड़े बड़े दांत मेरे पेट के अंदर घुसा दिए, जिस वजह से मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। और फिर अचानक ही मेरी आंखें खुलीं। दरअसल ये मेरा एक बहुत ही बुरा सपना था, जिसके अंदर मैंने अपने आप को मरा हुआ देखा। इतना खौफनाक सपना मैंने देखा था कि मैं पूरे तरीके से पसीने से तरबतर हो चुका था। मैंने इससे पहले अपनी ज़िंदगी में कभी भी ऐसा भयानक और दिल दहला देने वाला इतना बुरा सपना बिल्कुल भी नहीं देखा था। लेकिन जब मैंने उस बोगी के अंदर अपनी नज़रें दौड़ाई तो मैंने देखा कि जहाँ पर पहले मैंने एक आदमी को देखा था, तो अब वहीं पर उस बोगी के अंदर कई यात्री बैठे हुए थे।
लेकिन उन सभी यात्रियों ने अपनी गर्दन नीचे झुका रखी थी। लेकिन मुझे लगा कि शायद अब वह सभी सो रहे हैं। लेकिन अचानक से उन सभी यात्रियों का ट्रेन में आना एक बहुत ही बड़ी अचंभे वाली बात थी। लेकिन उसके बाद मुझे लगा कि शायद बीच में कोई ऐसा स्टेशन पड़ता होगा जिस स्टेशन के ऊपर बहुत सारे यात्री एक साथ ट्रेन में बैठे होंगे। और यही सोचने के बाद मैं फिर से जाकर अपनी सीट पर बैठ गया। अभी मैं सीट पर बैठा ही था कि तभी अचानक से मेरे ऊपर कुछ गीला गीला गिरने लगा। पहले तो मैंने उस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, मगर वो लगातार टपक टपक कर मेरे हाथों के ऊपर गिरने लगा। तब मेरी नज़र उस चीज़ के ऊपर पड़ी तो मानो मेरी रंगों में दौड़ता हुआ खून एकदम से जमसा गया, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि दरअसल जो चीज़ मेरे हाथ पर लगातार टपक रही है वह कुछ और नहीं बल्कि खून की बूंदें थीं, जो कि ऊपर की सीट की तरफ से नीचे की सीट की तरफ गिर रही थी। और फिर जब मेरी निगाहें ऊपर पड़ी तो मेरी तो एकदम से चीख निकल गई, क्योंकि इस बार मैंने देखा कि दरअसल मेरे ऊपर की तरफ एक लड़की की लाश लटकी हुई थी, जिसके मुंह के अंदर से खून बह रहा था। उसको इस तरह देखने के बाद मैं बहुत ही बुरी तरीके से घबरा गया था। और फिर मैं अपनी सीट से खड़ा हुआ और जल्दी से भागता हुआ बाथरूम में घुस गया। मेरे साथ वही हो रहा था जो कि मैंने अपने सपने में देखा था। लेकिन जब मुझे लगा कि मेरे लिए यह बाथरूम बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो मैंने उस बाथरूम से निकलना ही ठीक समझा, क्योंकि उस बोगी के अंदर एक और दरवाज़ा था। एक ऐसा दरवाज़ा जो कि एक बोगी को दूसरी बोगी से जोड़ता था। मेरे पास वही रास्ता बचा था, तो मैं जल्दी से भागता हुआ यह उम्मीद लेकर दूसरी बोगी में पहुंच गया। जब मैं उस दूसरी बोगी में पहुंचा तो मैंने देखा कि वह पूरी बोगी बहुत ही बुरी तरीके से सुनसान पड़ी हुई थी। चारों तरफ उसके अंदर भी कीट पतंगों की आवाज़ आ रही थी, जो कि अपने आप में ही एक बहुत ही भयानक दृश्य होता है। फिर मैंने अपने आप को संभाला और जल्दी से भागते हुए उस बोगी के अंदर चक्कर मारने लगा। लेकिन उसके बाद जब मुझे उस बोगी के अंदर कोई नज़र ही नहीं आया, तो मैं वहाँ से तीसरी बोगी का दरवाज़ा पकड़कर तीसरी बोगी के अंदर भी दाखिल हुआ। तो मैंने देखा कि वह बोगी भी उन्हीं बोगी की तरह है जो कि मैं पहले देख कर आया था, यानी कि एकदम सुनसान और सन्नाटे से भरी हुई थी। अब मैं ये बात भी बिल्कुल साफ साफ जान चुका था कि हो ना हो इस ट्रेन के अंदर कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ है, क्योंकि पूरी ट्रेन कभी खाली नहीं हो सकती। और यही सोचते सोचते अचानक से मुझे एक आवाज़ सुनाई देने लगी, टिकट। यह आवाज़ उसी ट्रेन की एक टीटी की थी जो कि टिकट ले रहा था। और उसके बाद मैंने देखा कि जिस बोगी के अंदर मुझे कुछ देर पहले एक सन्नाटा नज़र आ रहा था, अब वह बोगी पूरी तरीके से यात्रियों से भर चुकी थी। लेकिन जब मेरी नज़रें उन्हीं यात्रियों पर पड़ी तो मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गईं। दरअसल मैंने देखा कि उन यात्रियों की गर्दन पूरी तरह से घूमी हुई थी। यह देखकर तो मेरे हाथ और पैर बुरी तरह से कांपने लगे। उनमें से एक आदमी ने अचानक ही अपनी पूरी गर्दन एकदम से पीछे घुमाई और अपनी टिकट दिखाई। इसका मतलब साफ था कि यह सारे यात्री बिल्कुल सामान्य नहीं थे, बल्कि हैवानियत की दुनिया के कुछ ऐसे शख्स थे जो कि मेरी जान लेने पर तुले हुए थे। वह सभी बार बार मेरी तरफ देखने लगे, मानो आज वो सभी मुझे जिंदा गाड़ कर ही दम लेंगे। मैंने तुरंत ही वहाँ से दौड़ लगा दी और फिर बोगी नंबर 13 में वापस पहुँच गया। तो मैंने देखा कि अब उस बोगी की हालत बिल्कुल सामान्य है। चारों तरफ एकदम सन्नाटा सा था, मानो उस बोगी में कुछ हुआ ही ना हो। अब वह बोगी बिल्कुल शांत पड़ी हुई थी। अब मैं बहुत ही बुरी तरीके से थक चुका था, क्योंकि मैं ट्रेन में इधर से उधर भागने की वजह से अपने आप ही में काफ़ी ज़्यादा थकावट महसूस करने लगा, जिस वजह से मैं बहुत ही बुरी तरीके से थक हार कर वहीं पर पड़ी एक बर्थ पर जाकर बैठ गया, क्योंकि अब भागना तो दूर की बात थी, मैं चल भी नहीं पा रहा था। अभी मैं उस जगह के ऊपर बैठा ही था कि तभी अचानक से मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि कोई अपने कदमों की आहट सुनाते हुए इस तरफ आ रहा है, जिस वजह से मैं वहीं एक सीट के नीचे जाकर छुप गया। लेकिन तभी मैंने देखा कि जो चीज़ मेरी तरफ चलती हुई आ रही थी उसके पैर उल्टे थे, यानी कि वह भी एक शैतानी शक्ति थी जो कि उस बोगी के अंदर प्रवेश कर चुकी थी। यह बात तो मैं अच्छे तरीके से समझ चुका था कि यह पूरी की पूरी ट्रेन शैतानों से भरी हुई है, कि तभी अचानक से मैंने देखा कि एक भिखारी अपने हाथ में कटोरा लेकर उस ट्रेन के अंदर घूम रहा था।
फिर वह सीधा मेरे पास आया और बोला, फंस गए तुम भी इस ट्रेन में। अब यह ट्रेन कभी नहीं रुकेगी। अब यह ट्रेन तुम्हें ख़त्म करने के बाद तुम्हारी आत्मा को भी इस ट्रेन में हासिल कर देगी। मुझे उस भिखारी की बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी कि वह मुझे कहना क्या चाहता है। लगातार उसकी बातें मुझे रहस्य के अंदर डाल रही थी। मैं चाहकर भी उसकी बातों को ठीक से समझ नहीं पा रहा था। उस भिखारी के हाल कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। वह भी मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, लेकिन वह इतना बोलकर वहाँ से एकदम से भाग गया और फिर वह भिखारी पता नहीं वहाँ से कहाँ गायब हो गया। लेकिन अब मैं बहुत ही बड़ी मुसीबत के अंदर फंस चुका था, क्योंकि अब मुझे ट्रेन से बाहर निकलना था। तभी अचानक से मैंने देखा कि मेरे बिल्कुल सामने एक औरत खड़ी है जिसकी गर्दन नीचे झुकी हुई थी। वह एकदम से उस ट्रेन से नीचे कूद गई। मेरा तो मुंह एकदम खुला का खुला रह गया, क्योंकि वह औरत एकदम से ट्रेन से नीचे कूद गई थी। उसके गिरने की आवाज़ मेरे कानों में मुझे साफ साफ सुनाई देने लगी और तभी अचानक से मुझे काफ़ी सारे लोगों की बोलने की आवाज़ मेरे कानों में लगातार सुनाई देने लगी। और फिर जब मैं एकदम पीछे की तरफ पलटने लगा तो मैंने देखा कि मेरे पीछे की तरफ बड़े बड़े सींग वाले बहुत ही भयानक इंसान मेरे सामने खड़े थे। तभी अचानक से वह भिखारी एक बार फिर मेरे करीब आया और इस बार उसने मेरा हाथ पकड़ा और फिर मुझे एक दूसरी सीट की तरफ लेकर पहुंच गया। अभी उसने मुझे एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मुझे विश्वास हो गया कि अब मुझे इस वक्त क्या करना चाहिए। दरअसल उस भिखारी ने मुझे बताया कि इस वक्त मुझे अब आगे आने वाले एक स्टेशन के ऊपर कूद जाना है, जो कि यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर दूर है। उसकी बातें सुनकर मैं एकदम से हैरान रह गया कि आखिर मैं चलती हुई ट्रेन से नीचे कैसे कूदूंगा। इससे पहले कि मैं उस भिखारी से कुछ पूछ पाता कि वह वहाँ से एक बार फिर गायब हो गया और इस बार मैंने भी सोच लिया कि मैं स्टेशन आते ही नीचे कूद जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं एक हैवान बनकर इस ट्रेन में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो जाऊं। फिर मुझे इंतज़ार था तो आने वाले उस रेलवे स्टेशन का, और कुछ देर के बाद ट्रेन उस स्टेशन के करीब पहुंचने लगी। इससे पहले कि ट्रेन अपने तेज़ रफ्तार पकड़ती, मैं एकदम से अपना सामान लेकर नीचे कूद गया। जैसे ही मैं उस स्टेशन पर नीचे कूदा तो मुझे बिल्कुल भी चोट नहीं आई और साथ ही मुझे ऐसा लगा कि मैं आसमान से नीचे गिर रहा हूँ। और उसके बाद में जब मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि अब मैं उस स्टेशन के ऊपर एक बेंच के ऊपर पड़ा हुआ था। और फिर मैं उस स्टेशन से उठकर वहाँ से बाहर निकल गया और उसके बाद मुझे वहाँ पर एक आदमी मिला। मैंने उस आदमी को मेरे साथ घटी इस पूरी घटना के बारे में बताया तो वह आदमी मुझे एक दुकान में लेकर गया। वह दुकान उस स्टेशन के बेहद करीब बनी हुई थी और उसके बाद उस आदमी ने बताया कि रात के लगभग 10:30 बजे यहाँ पर एक नकली ट्रेन आती है। यहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पर एक नकली ट्रेन आती है जो कि काफ़ी सालों पहले धरती के अंदर दबकर ख़त्म हो गई थी, लेकिन उसके अंदर एक भिखारी के साथ साथ बहुत सारी आत्माएं घूमती हैं, मगर वह भिखारी सभी की मदद करता है ताकि वह मोक्ष की प्राप्ति कर सके। दोस्तों, अब मैं उस पूरी ट्रेन का सच जान चुका था कि वह सिर्फ एक नकली ट्रेन थी जो कि पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ पर घुमा कर लेकर आई, लेकिन भगवान की कृपा से उस दिन मेरी जान बच गई। और फिर उसके बाद मैंने उस भिखारी की आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना भी की। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।